आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात वापस करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत 3 जनवरी तक होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। केस अपने पास मंगवा लिया। हुक्मनामे में कहा गया, इंतखाबात का इनेकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतजाद है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट का मुजाहिरा किया। लाहौर हाई कोर्ट का जज पंजाब के बाहर से मामलात पर कैसे फैसला दे सकता है? सिंगल जज ने गैर मामूली उजरत में फैसला दिया। किसी को जमहूरियत डीरेल नहीं करने देंगे। दरखास्त गुजार उमर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। क्यों ना उमर न्याजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार उमर न्याजी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी। पीर को डीआरओज और आरओज की तरबियत का दोबारा से आगाज करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। निगरान हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में इंतखाबात ना हो? दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मैं इंसाफ दे रहा हूँ, ये वक्त शफाफियत और एहतसाब का है। क्या हाई कोर्ट का जज अपने चीफ जस्टिस को कह सकता है जुडिशल अफसरान ना दो? क्या सियासी जमातों से आरओज और डीआरओज मांगे जा रहे हैं? अदलिया से डीआरओ आरओज ना हो, एग्जीक्यूटिव से ना हो तो फिर कहाँ से हो? असल मकसद तो ये लगता है कि मुल्क में इंतखाबात ही ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ब्यूरोक्रेसी से आरओज और डीआरओज लेने से शफाफियत पर कैसे सवाल उठा? तहरीक इंसाफ को उस वक्त क्यों याद आया जब आरओज और डीआरओज इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। हाईकोर्ट के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तमाम केसेस के फैसले मेरिट पर होंगे। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं। उन्होंने मेरी नामजदगी की। बानी पीटीआई सेलिब्रिटी और कौमी हीरो हैं। क्रिकेट में मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मेरे घर में उनकी कई तस्वीरें हैं। बोले पीटीआई के लोग बाहर गालियां देते हैं, कमीशन में आकर मुआफिया मांगते हैं। मुझसे बहुत से लोग नाराज हैं। हर किसी को खुश नहीं रख सकता। सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं, फैसला आइन की हिफाजत के लिए संग मील है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया। पीटीआई की इलेक्शन से फरार की कोशिश नाकाम हो गई। इसहाक डार कहते हैं, इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्की हालात और आइन का तकाजा है कि इंतखाबात वक्त पर हों। मरियम औरंगजेब ने कहा, पीटीआई इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। सिराजुल हक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वजूद का वाहिद मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। बहरानों का हल शफाफ मुनशफाना इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है। हम तो पहले दिन से 90 रोज में इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। बलूचिस्तान के निगरान हुकूमत के सूबाई वज़ीर नवाबजादा जमाल रईसानी और सूबाई मशीर
उमैर मोहम्मद हसनी भी मुस्ताफ़ी हो गए। उधर साबिक गवर्नर और वज़ीर आला के भी सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। एबटाबाद के आबाई हलक़े से आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ खुशामदियों के हसार में है। आपका ये इल्ज़ाम तो नहीं है कि कोई जनरल प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था? नहीं, अगर आपका इल्ज़ाम दुरुस्त है तो उसका मतलब ये वो सहूलतकार बन रहे थे किसी और के लिए, या तो कहें जी उसको अपना फायदा मिल रहा था। ये बात भी है सही। आपने इल्ज़ाम इन पे जो लगाए हैं इस बात के तो आप नहीं लगा रहे कि इनको ये करने से कोई फायदा हुआ। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके ये करने से एक शख्स को नुकसान पहुंचाया और एक शख्स को फायदा दिया गया। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में अहम पेशव साबिक DGISI फैज़ हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस दिया जाएगा। अदालत की शौकत सिद्दीकी को 7 रोज़ में तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, संगीन इल्ज़ामात लगाए, इनके नताइज भी संगीन होंगे। फौजी अफसर किसी को फ़ायदा दे रहे थे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। क्या वो साबिक फौजी अफसरान खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मेरे इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। हामिद खान का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, इल्ज़ामात से लग रहा है कि मकसद किसी और को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिछाना था। एक शख्स को जेल में रखकर पसंदीदा शख्स को जितवाना मकसद था। सहूलतकारों को फरीक बनाया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? समाज छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है। वकील मखदूम अली खान ने कहा, कमेटी ने बेंच तश्कील ही नहीं दिया। कमेटी के एक रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने खत लिखा। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप इस मामले पर अलग दरखास्त दायर करें। केस की मज़ीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नुलैंड, नायब मुशीर कौमी सलामती जोनाथन फॉयन से भी मिले। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चास से भी मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर, इंसदाद दहशतगर्दी, बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। कहा, बैरून मुल्क मुकीम शहरी पाकिस्तान के सफ़ीर और असासा हैं। में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे फैसलों को। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है, ना होगा। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को हम पाकिस्तानी शहरी समझते हैं। अपने शहरियों के हकूक़ की पामाली किसी सूरत नहीं होने देंगे। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद पार ना करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, आज हल्फ उठाएंगे।
एमकेएम का मीरपुर खास में सियासी पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने तसलसल के साथ सिंध पर जबरन हुकूमत की। पाकिस्तान को मौरूसी सियासत से आज़ाद कराना है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को सिंध के शहरी इलाकों से निकाल देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले आने वाला वक्त एमकेएम का है। पीपल्स पार्टी के जागीरदारों वडेरों को मुकाबला करेंगे। निगरान सिंध हुकूमत 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह का मीट द एडिटर से मुलाकात खिताब। कहते हैं निगरान सूबाई हुकूमत के शफाफियत सबके सामने है। मीडिया के मसाइल से हम बाखूबी वाकिफ हैं। जान मोहम्मद महर के मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इसराइल ने गजा को खून में नहला दिया। पूरी गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। रफा शुमाली और जनूबी गजा में बारूद की बारिश। खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, 33 शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों को एक बार फिर शुमाली गजा और खान यूनिस से निकलने का अल्टीमेटम। हमास की इसराइली फ़ौज के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी। झड़पों में मजीद 2 सेहूनी फ़ौजी जहन्नुम वासिल। मस्जिद अक़सा के दरवाजे आज भी फ़लस्तीनियों पर बंद रहे। इसराइली फ़ौज ने नमाज जुमा अदा न करने दी, तशद्दुद भी किया। रफ़ा में बहादुर फ़लस्तीनी बमबारी के दौरान भी नमाज जुमा अदा करते रहे। वीडियो वायरल।